दुनिया में अरबों लोग हैं जो इस बात को रोज सोचते हैं कि क्या भाग्य नसीब पहले से तय है, क्या किस्मत पहले से लिखा जा चुका है। कई बार मन में ऐसा आता है कि अगर भाग्य नसीब पहले से तय है तो मेरा क्या, मेरा तो कोई औकात ही नहीं है। जो मेरे जीवन में घट रहा है, जो मेरे जीवन में हो रहा है, वो तो सब पहले से निर्धारित है। कई लोग ऐसा कहते हैं कि ईश्वर के मर्जी के बगैर पत्ता भी नहीं हिलता। गीता जैसे काव्य में यह भी कहा जाता है कि भाग्य के अनुसार फल मिलता है। पूरे गीता में कर्म पे जोर दिया गया है, लेकिन भाग्य को भी डिनाय नहीं किया गया है। और आप अपने जीवन में प्रैक्टिकल रूप से देखते हैं कि कई बार ऐसा होता है कि कोई इंसान बिना मेहनत के जिंदगी में सब कुछ प्राप्त कर लेता है, और कई बार ऐसा होता है कि एक इंसान पूरी जिंदगी संघर्ष करते रह जाता है, पूरी जिंदगी मेहनत करते रह जाता है, पर वो जीवन में कुछ नहीं बन पाता है, कुछ नहीं अचीव पाता है। कई बार ऐसा हमको लगता है क्यों जन्म हुआ हमारा। पीछे के जन्मों के कर्म के अनुसार हमें फल मिल रहे हैं। इस जीवन में हम जो कर्म कर रहे हैं, पता नहीं इसके फल क्या बनेंगे। कई बार मन में द्वंद्व भी आता है कि मान लीजिए पीछे के जन्मों के फल इस जीवन में बन रहे हैं, तो आगे के जन्मों में कहां से फल आएगा। इस जन्म में तो पीछे के भोग रहे हैं, तो आगे के जन्मों में कौन सा वो कर्म है जो हमारा भाग्य बनेगा, हमारा किस्मत बनेगा। हम उस पे बात नहीं करते। हम बात करते हैं आज के विषय के ऊपर कि क्या भाग्य नसीब पहले से तय होता है क्या। जब पहले से तय होता है तो कर्म क्यों करे इंसान, ये आज का विषय है। तो इस विषय को शुरू करें इससे पहले नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रानू बाबू, और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मैं आपके लिए कहानी, कविता और मोटिवेशनल वीडियो लेकर आता हूं। इसी श्रृंखला में आज लेकर आया हूं, क्या भाग्य नसीब पहले से तय होता है क्या। जब पहले से तय है तो कर्म क्यों करे इंसान। तो आइए इस विषय को शुरू करें इससे पहले आप सभी से आग्रह है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और जितना हो सके शेयर करें। देखिए, मैंने अपने एक वीडियो में बताया भी था कि जिंदगी में बड़ी चीजें भाग्य से मिलती है, छोटी मोटी चीजें आपको भाग्य से नहीं मिलती। वो कर्म आपको करना ही पड़ता है। जैसे आपकी शादी किससे होनी है, शादी कब होनी है, आप जन्म कब लेंगे, आप कब मरेंगे, जीवन में कितना मान सम्मान मिलेगा, कितना प्रतिष्ठा मिलेगा, कितना बड़ा इंसान आप बनेंगे, ये सब तय है। तय नहीं है तो आप कब सो रहे हैं, कब जग रहे हैं, 2 बजे खाना खाए, 3 बजे खाए, ये तय नहीं। वो कर्म के आधार पे तय होता है। अब मान लीजिए कहीं आप काम कर रहे हैं, कहीं ड्यूटी पे गए हैं, तो कई बार ऐसा होता है कि मान के लीजिए कि 1 बजे के बजाय 2 बजे छुट्टी हो या लंच टाइम आया, तो वहां चीजें बदल जाती है। मोटा मोटी आपके जीवन में जो भी चीजें हैं वो तय होती है। शादी, विवाह, बच्चा, जन्म, मरण, बड़ा बनना, कितना बनेंगे, ये सब कुछ पहले से तय है। कुछ लोग कहेंगे कि ये सब बकवास बात है, भाग्य नसीब कुछ नहीं होता है, सब कर्म होता है। जिनको लगता है कि सब कुछ जीवन में कर्म से पाया जा सकता है, उनके लिए मेरे पास कोई जवाब नहीं। पर मैंने अपने जीवन में अनुभव किया है, मैंने अपने जीवन में देखा भी है लोगों को कि भाग्य से भी बहुत सारी चीजें मिलती है। एक आदमी शाहरुख खान के घर में जन्म लेता है, तो क्या वो बिना भाग्य का जन्म ले लेता है। एक आदमी एक रिक्शे वाले के घर जन्म लेता है और एक शाहरुख खान के घर जन्म लेता है,
तो वहां कौन सा कर्म था? वहां तो शाहरुख खान के घर में जो जन्मा वो ऑलरेडी इतना प्रतिष्ठा पा चुका है। और बदनामी भी होती है, वो अलग बात है, लेकिन एक रिक्शे वाले के घर जो जन्मता है उसको प्रतिष्ठा पाने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है जीवन में, वहां तक पहुंचने के लिए कितना संघर्ष करना पड़ता है। जबकि एक इंसान जो शाहरुख खान के घर जन्मा है उसे बड़ी आसानी से ये सारी चीजें मिल जाती है। तो भाग्य तो होता ही है। दो लड़का है, दोनों एक साथ बचपन में पला बढ़ा, बड़ा हुआ, पढ़ाई एक साथ की, नौकरी एक साथ ज्वाइन किया, एक प्रमोशन पाते पाते सबसे ऊंचे पोस्ट पे चला जाता है और एक जिस पद पे नौकरी ज्वाइन किया था उसी पद पे रह जाता है, उतना ही सैलरी रह जाती है। किसी को इतनी सुंदर बीवी मिलती है, इतनी प्यार करने वाली बीवी मिलती है कि उसकी जिंदगी ही बदल जाती है, और किसी को ऐसी बीवी मिलती है कि उसके आने के बाद उसकी जिंदगी के सारे सुख खत्म हो जाते हैं। शादी से पहले अच्छा खासा वो जी रहा था, रोज गाने सुनता था, मस्त रहता था, सिनेमा अच्छा देखता था, शादी हुई, बीबी आई, उसके बाद जिंदगी नरक। तो क्या हो गया? किसी को इतना अच्छा मिल रहा है, किसी को इतना बुरा मिल रहा है। ये सब कहीं ना कहीं भाग्य से तो होता ही है ना। जैसे कर्म का क्या रोल है मैं आपको बताता हूं। जैसे मान लीजिए कर्म जो भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं, और जहां तक मैंने समझा है उसको, कि कर्म करो पार्थ, फल की चिंता न करो, फल तुम्हारे हाथ में नहीं है। ठीक है, फल मेरे हाथ में नहीं है। वो जो कर्म की बात कहते हैं, मैं आपको एक एग्जाम्पल, एक उदाहरण के तौर पे बताता हूं कि मान लीजिए मैंने 2 साल 2020 में यूट्यूब चैनल बनाई, 2 साल बनाई, 2 साल पहले 2020 के अप्रैल में यूट्यूब चैनल बनाई। रोज वीडियो डालता था, बनाता था, डालता था, बनाता था, डालता था। लोग नहीं देखते थे, लोग नहीं सुनते थे, लोग नहीं समझते थे। फिर धीरे धीरे समय बीता, 2020 में पूरे साल बनाया, 21 में पूरा साल बनाया, और 22 के शुरू में मेरा चैनल मोनेटाइज हो गया, और फिर अचानक उछाल मारकर थोड़ा लोग देखने लगे। तो वो जो कर्म मैंने जो किया था ना 2 साल, उसी का फल बाद में जब समय ठीक हुआ तो मिला। बाद में देखिए वही जो आपका कर्म है वो भाग्य बन गया। हाँ, लेकिन कई बार ऐसा होता है जो मैं आपको बताना चाहता हूं कि मेरे साथ मेरे एक मित्र ने भी एक YouTube चैनल की शुरुआत की। वो भी रोज डालता, मेरे से ज्यादा अच्छा वीडियो डालता, लेकिन उसका चैनल आज तक 900 सब्सक्राइबर पे ही रह गया। उसने भी 2020 में ही शुरू की थी, लेकिन उसका चैनल नहीं बढ़ पाया। तो कहीं ना कहीं उसके पास थोड़ा भाग्य की कमी थी इस विषय पे। मैं खुद कहूंगा कि मुझे भाग्य का सपोर्ट मिला, और कर्म का फल भाग्य के रूप में बनकर मुझे यूट्यूब मिल गया। या इससे पहले और भी जीवन के काम है कि जब मैं नाटक करता था तो वो अलग मेहनत थी, बाद में कुछ और मिल गया। आपके भी जीवन में ऐसा होता होगा कि आप मान लीजिए 2 साल आपने कोई व्यापार शुरू किया, 2 साल आपने उस पर मेहनत की, जब आपका समय बदला तो अचानक आपको अच्छा मिलने लगा। यही भाग्य है। तो उम्मीद करता हूँ मेरी बातें आप लोग को अच्छी